Hello, my friends. I am Harishankar Sharma. You all are most welcomed at my channel Liar's Voice. Keep yourself with me at this video. This video of today is very important for those who wants to take deep knowledge of law, and also for those who are studying law in the law classes in colleges and universities. My friends, today I want to discuss with you on a very important matter of law, that is, what is jurisprudence. आज मैं आपसे कानून के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, जो है कि न्यायशास्त्र क्या है, व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। कानून जानने के लिए सबसे बेसिक सब्जेक्ट और बेसिक जानकारी जिसे हमें जानना चाहिए वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी न्यायशास्त्र। फ्रेंड्स, देयर इज नॉट एनी यूनिवर्सल एंड वेल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो परिभाषा दी है वो तमाम जो ज्यूरिस्ट्स न्यायविद जिन्हें कहते हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से दी है। उन्हीं की डेफिनेशंस या उनकी परिभाषाओं के माध्यम से हम न्यायशास्त्र को समझ सकते हैं, और न्यायशास्त्र को समझने के बाद ही हम विधि को समझ सकते हैं, लॉ को समझ सकते हैं। इसलिए न्यायशास्त्र को समझना बहुत जरूरी है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू ज्यूरिस्प्रूडेंस। हियर आर सम ज्यूरिस्ट्स who have given definition of law and who has defined jurisprudence in their words. First of them, here is Julius Stone. Julius Stone jurist थे जिन्होंने अपने शब्दों में ज्यूरिस्प्रूडेंस की व्याख्या की है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जूलियस स्टोन कहते हैं कि न्यायशास्त्र कानूनविदों का वाक युद्ध है, वकीलों की बहस है, बाहिरमुखी बहस है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। एनादर ज्यूरिस्ट, एक दूसरे ज्यूरिस्ट है, उन्होंने न्यायशास्त्र की परिभाषा दी है। देखिए क्या कहते हैं, वो हैं सालमंड। सालमंड साहब कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ। न्यायशास्त्र विधि का विज्ञान है। एक और ज्यूरिस्ट ऑस्टिन साहब कहते हैं कि साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विथ पॉजिटिव लॉ।
इट हैज नथिंग टू डू विथ गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉ। वो कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का विज्ञान पॉजिटिव लॉ से कंसर्न है। उसे न तो कानून की गुडनेस यानी अच्छाई से कोई मतलब है और न कानून की बुराई से कोई मतलब है। साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न्ड विद पॉजिटिव लॉ। इट हैज नथिंग टू डू विथ गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉ। दिस इज द डेफिनेशन रोस्टर। अनदर ज्यूरिस्ट, डीन रॉस्कोपाउंड। डीन रॉस्कोपाउंड साहब कहते हैं, he defines jurisprudence as life's science of law, using the term law in the jurisprudencial sense, a body of principles recognized and enforced by the public and regular tribunals in the administration of justice। रॉस्कोपाउंड कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है और शब्द लॉ को वो न्यायिक संदर्भ में लेते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस सेंस, और कहते हैं कि ये बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ recognized and enforced by the public, एक सिद्धांतों का एक समूह है जो पब्लिक द्वारा मान्यता प्राप्त है और एनफोर्स्ड है, यानी पब्लिक उसे स्वीकार भी करती है और पब्लिक उसे लागू भी करती है। एंड रेगुलर ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय के प्रशासन में। यानी रॉस्कोपाउंड की जो डेफिनेशन है वो वर्तमान में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस और लॉ की जो प्रोसेस है उसके काफ़ी नज़दीक है। अनदर ज्यूरिस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये दूसरे ज्यूरिस्ट, इनका नाम है प्रोफेसर R.W.M. डाइस। प्रोफेसर डाइस कहते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स टू ब्रिंग थ्योरी एंड लाइफ इन फोकस, फॉर इट कंसर्न ह्यूमन थॉट्स इन रिलेशन टू सोशल एग्जिस्टेंस। R.W. डाइस कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कानूनविदों के लिए एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स टू ब्रिंग थ्योरी एंड लाइफ इन फोकस, थ्योरी को और जिंदगी को फोकस में लाना है, फॉर इट कंसर्न्स ह्यूमन थॉट्स इन रिलेशन टू सोशल एग्जिस्टेंस। ह्यूमन थॉट्स यानी मानवीय विचार और सामाजिक अस्तित्व, इनके बीच में वो संबंध स्थापित करते हैं। एक एग्जिस्टेंस भी उन्होंने दिया है। टीचर्स ऑफ लॉ encourages their pupil to learn how to think rather than what to know। प्रोफेसर डाइस कहते हैं कि विधि के पढ़ाने वाले यानी टीचर्स ऑफ लॉ अपने छात्रों को ये प्रोत्साहन देते हैं हाउ टू थिंक, कि कैसा सोचो, बजाय इसके कि व्हाट टू नो, कि क्या जानो। टीचर्स ऑफ लॉ encourages their pupil to learn how to think
rather than what to know. Friends, today's my this collection of law reaching to you through my this video, I think would be helpful in your daily life, will be increasing for your knowledge of law, and this video would be helpful for those also who are studying law in the law classes in the college and universities. मित्रों, आपको ये लगता होगा कि आज का ये कानून का विषय जिसमें न धाराएं हैं और ये सब बोरियत का और कठिन किस्म का है। मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, कानून की गहराई से जानकारी लेने के लिए न्यायशास्त्र यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिवाय, उसको अच्छी तरह जानने के सिवाय, डीप स्टडी के सिवाय, कानून को समझने का, लॉ को जानने का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। पेड़ की जड़ अगर नहीं जानेंगे तो डालियों का जानने का कोई महत्व नहीं है। आगे चल के हम धाराएं भी बताएंगे, बहुत डीपली बताएंगे, गहराई से उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। लेकिन बिगनिंग में, शुरुआत में, चाहे कितना भी कठिन लगे, आप मेरे इस वीडियो को बार बार सुनिए, बार बार आप उसको समझिए। ये जो कानून है, ये जो न्यायविद हैं, ज्यूरिस्ट हैं, उनके द्वारा ही इसका जन्म हुआ है और ये विधि को पैदा करने में, उत्पत्ति करने में इन ज्यूरिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। आज की मेरी ये जानकारी जो मैंने काफ़ी मेहनत से कलेक्ट की है, आप तक पहुंचाई है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको मूल्यवान लगे, अगर आपको लगे कि इस जानकारी से आपके करियर में, आपकी डेली लाइफ में मदद मिलेगी, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरी शुभकामनाएं, माई बेस्ट विशेस टू यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।